अबाउट पॉइंट ओ, F2 इंटू OB, इसकी वैल्यू 10 न्यूटन इंटू 2 मीटर, यह आ गया 20 न्यूटन मीटर। और ये भी क्लॉकवाइज ही होगा। पूछो क्यों? इसकी भी टेंडेंसी देख लो घुमाने की, इधर होगी। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो अब क्या पूछा है आपसे? मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स। तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स, ये हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर प्लस 20 न्यूटन मीटर, दैट इज 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। बात खत्म। यह आपका 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, इसी तरीके से अब हम 6ठा क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन पढ़ता हूं। एक फिगर उन्होंने बनाया है। देखो, एक फिगर है, फिगर का ये पॉइंट ए है, ठीक, इसका मिड पॉइंट ओ है और एक और लाइन खींची। ये आपका कौन सा पॉइंट है? ये आपका बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट पर एक फोर्स काम कर रहा है 10 न्यूटन का। किसका? 10 न्यूटन का। उसी तरीके से बी पर एक फोर्स काम कर रहा है, वो भी कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का। और इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है। कोई मसला नहीं भाई। कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही? कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। अब अगर आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ए, पहले हमें ए के अबाउट निकालना है। इसके अबाउट? ए के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए, ठीक। तो देखो, F1 ए से ही पास कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो F1 इंटू 0, लेकिन F2 की डिस्टेंस, यानी इसको F1 मानो, इसको F2, तो F2 की डिस्टेंस जो है कितनी है? वो ये डिस्टेंस है, यानी 50 सेंटीमीटर। तो हम इसे लिखेंगे 50 अपॉन 100 सेंटीमीटर। ये तो 0 हो गया। और F2 की वैल्यू 10 न्यूटन दी हुई है। 10 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी मीटर है बेटा ये, तो ये हो गया 1/2 मीटर, यानी 5 न्यूटन मीटर। रोटेशन की सेंस क्या होगी इसकी? कौन सी सेंस है ये? क्लॉकवाइज। कौन सी सेंस है ये? क्लॉकवाइज, ठीक। अब बी के अकॉर्डिंग निकालना है। किसके अकॉर्डिंग? अरे अबाउट द बी, सेकेंड, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट बी। अब यहां F2 इंटू 0 और F1 इंटू 50/100 सेंटीमीटर आ जाएगा। F1 की वैल्यू भी 10 न्यूटन है और ये सॉल्व होकर 1/2 मीटर आ जाएगा, तो ये 5 न्यूटन मीटर हो गया। ये दूसरा वाला सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, ये भी कैसा होगा? ये डायरेक्शन होगी इसकी, इसकी डायरेक्शन ये होगी। ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, अरे सॉरी क्लॉकवाइज। ये भी क्लॉकवाइज है। अब थर्ड क्वेश्चन, नेट मूवमेंट एट पॉइंट ओ।
ओ के अबाउट निकालना है। तो ओ से ये दूरी कितनी 25 सेंटीमीटर और ये भी दूरी कितनी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थर्ड वाला देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ। इसे आप लिखेंगे F1 मल्टीप्लाइड बाई कितना 25 सेंटीमीटर, 25 डिवाइडेड बाई 100 मीटर प्लस F2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। बच्चों चूंकि दोनों मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में है इसलिए सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर मान लो कि यही फोर्स उधर लगा हुआ होता तो O के अबाउट मूवमेंट 0 हो जाता, या ए वाला फोर्स इधर लगा होता जैसे बी पर डाउनवर्ड लगा है तभी मूवमेंट 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और आप जानते हैं कि जब दो पैरेलल फोर्सेस इक्वल हो मैग्नीट्यूड में और एंटी पैरेलल एक्ट कर रहे हो तो वो मूवमेंट बनाते हैं और उनका मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी टर्निंग इफेक्ट होता है, वो घुमाते हैं चीज को इस फिक्स पाउंड के अबाउट। और आपके सामने है आंसर, देखिए F1 की वैल्यू आप 10 रख देंगे, ये 1/4 और ऐसे ही 10 इंटू 1/4, ठीक, तो ये कितना हो गया 2.5 प्लस 2.5, 2.5 प्लस 2.5 यानी 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ये इसका आंसर आ गया। ये आपके 6 क्वेश्चन हमने कर दिए, बाकी 7वां करते हैं। अच्छा, 7वां जो है, स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय अप्लाइंग 2 फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो दैट द अप्लाइड फोर्स एंड कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन आप हमको करके दिखाएंगे, है ना। नहीं आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन ये मैं छोड़ रहा हूं। बहरहाल 6 क्वेश्चन हमने ये किए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। चलो यार 7वां भी कर ही देते हैं, क्या घट रहा है मेरा। एक क्वेश्चन और कर देने से मेरा कुछ घट नहीं जाएगा। देखिए, तो जो आपका 7वां क्वेश्चन है वो कहता है स्टीयरिंग व्हील का डायमीटर 0.5 मीटर है, रोटेटेड बाई एंटी क्लॉकवाइज। एक स्टीयरिंग व्हील बना लीजिए ऐसे, इसमें एक तरफ से आप ऐसे फोर्स दिखाइए, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज से, ठीक। ये कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरी तरफ से आप ऐसे बना लीजिए, ये भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। ये इसका डायामीटर दिया हुआ है आपको कितना 0.5 मीटर, ठीक। आपको क्या कैलकुलेट, ये डायग्राम बन गया, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो बेटा एक काम करो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो मोमेंट ऑफ यहां पर जो फोर्स F1 लग रहा है उसकी वैल्यू आपको 5 न्यूटन दी गई है और इसकी भी वैल्यू F2 की भी वैल्यू 5 न्यूटन दी गई है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स, ये 7वां क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट O, इस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे F1 मल्टीप्लाइड बाई OA प्लस F2 मल्टीप्लाइड बाई OB। बच्चों चूंकि दोनों फोर्सेस की टेंडेंसी एक ही डायरेक्शन में घुमाने की है, इसलिए दोनों का मूवमेंट हम पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्लॉकवाइज था, लेकिन चूंकि सेम सेंस में थे, दोनों ही सेम सेंस में थे, इसलिए हमने क्या काम करा, हमने दोनों को पॉजिटिव ले लिया।
ठीक है, गड़बड़ तब होती है, माइनस तब लिया जाता है जब दो मोमेंट ऑफ फोर्स में एक की रोटेशन सेंस एंटी क्लॉकवाइज हो, दूसरे की रोटेशन क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक, तो F1 की वैल्यू आप 5 न्यूटन रखेंगे और डायमीटर 0.5 है तो रेडियस 5/2 हो जाएगी। ऐसे ही ये 5 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 0.5/2 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करोगे 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 प्लस 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, 2.5 इंटू 1, ये आ गया 2.5 न्यूटन मीटर। और कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब 8वां क्वेश्चन, कितने न्यूमेरिकल हैं इसमें? 18 सवाल हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए भाई, देखिए बड़ी मेहनत से लगा रहा हूं, इसलिए कृपया करके लगाइएगा जरूर, है ना। 8वां क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पाइवोटेड एट इट्स मिड पॉइंट। A weight of 50 gram force is suspended at one of its end. Where should be a weight of 100 gram force is suspended to keep the rule horizontal. ठीक है, इसका डायग्राम हम यहां से बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मिड पॉइंट से पाइवोटेड है, मीटर स्केल है। तो मीटर स्केल का मतलब हुआ, मीटर रूल का मतलब हुआ कुल डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है। तो अगर ये ए पॉइंट है तो इसकी यहां से डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर होगी और यहां से इसकी डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना। अब एक एंड से हमने 50 ग्राम फोर्स सस्पेंड कर रखा है, 50 ग्राम फोर्स सस्पेंड कर रखा है। मान लो इससे x डिस्टेंस पर हमने एक 100 ग्राम का फोर्स लगाया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वहां पर 100 ग्राम का फोर्स रखना है जहां पर रखने से रॉड हॉरिजॉन्टल रहे, यानी कोई ट्रांसलेटरी मोशन न हो। अगर कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी तो इसका सीधा मतलब हुआ कि रॉड इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की। इसकी टेंडेंसी क्या होगी? क्लॉकवाइज घुमाने की। फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड, वो हम लिखेंगे फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड, रॉड के इक्विलिब्रियम के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्या लिखेंगे? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालो भाई, यानी 50 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाइड बाई 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। एक्स, चलो एक्स ना लो, एक्स से कंफ्यूज हो जाओगे, डी ले लो, डी। अब हमें डी कैलकुलेट, ग्राम फोर्स से ग्राम फोर्स कैंसिल है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर। कितना आ गया आंसर? 25 सेंटीमीटर। अब नहला आधे पे आ गया, कहानी हमारी आधी मुकम्मल होने वाली। A uniform meter rule is balanced horizontally on a knife edge placed at 58 centimeter mark when a weight of 20 gram force is suspended from one end. Draw a diagram for the arrangement and what is the weight of the rule? What is the weight of the rule? सबसे पहले आप एक यूनिफॉर्म रॉड बना लें इस तरीके से। ये यूनिफॉर्म रॉड है, इसका ये मिड पॉइंट है O, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हमने एक एंड पर
एक एंड पर 20 ग्राम फोर्स को रखा हुआ है और ये 58 सेंटीमीटर पर एक नाइफ से बैलेंस्ड है। नाइफ हम ऐसे बना दे रहे हैं तो इसका मतलब हमारा जो मूवमेंट निकाला जाएगा वो इस पॉइंट के अबाउट नहीं निकाला जाएगा, इसके अबाउट निकाला जाएगा। ठीक है भैया। तो अब जो रॉड का वेट है ये तो अरेंजमेंट हमने ड्रॉ कर दिया। रॉड का वेट मान लो W यहां काम करेगा। अब अगर ये डिस्टेंस 58 सेंटीमीटर है, कितनी है बेटा? 58 सेंटीमीटर। ठीक, तो फिर ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये हो जाएगी 42 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। ठीक, कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। तो चूंकि रॉड रिमेन्स हॉरिजेंटल तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसका मतलब इसका रोटेशन सेंस इधर और इसका रोटेशन सेंस इधर। एज रॉड इज हॉरिजेंटल, एज रॉड इज हॉरिजॉन्टल, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब हमें फोर्स की वैल्यू W की वैल्यू चाहिए। W इंटू 8 इज इक्वल टू 20 ग्राम फोर्स मल्टी, ये कितना है यार? सेंटीमीटर दिया हुआ है, इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ठीक, इसको सॉल्व कर लो। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें हमारा 8 2 बार जाएगा और ये 10 बार और ये 21 बार। 2 पंजे 10, तो W की वैल्यू 105 ग्राम फोर्स आ जाएगी। ये आपके 9 क्वेश्चन हो गए। कितने? 9 न्यूमेरिकल करवा दिए मैंने। बाकायदा बोर्ड पे सॉल्यूशन है आपके। वीडियो देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन। अब 10वें क्वेश्चन का फिगर बना हुआ है। कहता है कि एक यूनिफॉर्म बार को हमने मिडिल पॉइंट से सस्पेंड कर रखा है। A weight of 40 gram force is placed at the distance of 40 centimeter to the left of point O. How can you balance the bar with a weight of 80 gram force? अब देखो, ये तो दोनों सॉल्यूशन नोट कर लो तीनों का, फिर हम 10वां क्वेश्चन बता देते हैं। 10 जितना हो जाए सब सही है। 10वां क्वेश्चन देख लो। 10वां क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे यहाँ बना हुआ है ऐसे रॉड। ये 10 क्वेश्चन है। ये रॉड बना हुआ है। इस रॉड का ये मिड पॉइंट है और ये वाला मार्क 50 का है, ये 40 का है, ये 30 का है, ये 20 का है, ये 10 का है, फिर ये 10 का है, ये 20 का है, ये 30 का है, ये 40 का है और ये 50 का है। कहता है हमने यहाँ पर 40 सेंटीमीटर पर एक वेट रखा है 40 ग्राम फोर्स का। कितना वेट है हमारा? 40 ग्राम फोर्स। आप जानते हैं ग्राम फोर्स भी फोर्स की एक यूनिट होती है। ठीक, अब ये जो 40 ग्राम का फोर्स है ये रॉड को इस डायरेक्शन में घुमाने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, अब अगर हमें इसे बैलेंस करना है तो हमें इस O पॉइंट के इस तरफ कहीं पर कोई वेट रखना पड़ेगा। आपका प्रॉब्लम कहता है कि आपको जो वेट रखना है वो 80 ग्राम फोर्स का होना चाहिए। तो चलिए साहब, हम मान लेते हैं कि D डिस्टेंस पर हमने एक वेट रखा है 80 ग्राम फोर्स का। ठीक, फिर वही कहानी हमको दोहरा देनी है। क्या? इफ रॉड इज हॉरिजॉन्टल तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। इफ
रॉड इज हॉरिजॉन्टल, अगर रॉड हॉरिजॉन्टल है देन क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है ये कितना है, 80 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डी। इस क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना है, 40 ग्राम फोर्स मल्टीप्लाइड बाई कितने पर रखा हुआ है, 40 सेंटीमीटर पर। ठीक, इसे सॉल्व कर लेंगे हम। क्या आ जाएगा, ग्राम फोर्स से ग्राम फोर्स कैंसिल, 40 टू जार 80 एंड 2 फॉर द 20, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। कहाँ पे रखा होना चाहिए, ओ पॉइंट से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, एट द राइट ऑफ पॉइंट ओ, एट द राइट ऑफ पॉइंट ओ, राइट ऑफ पॉइंट ओ। ये आपका 10वां क्वेश्चन हो गया। अब 11वें की चर्चा करते हैं। 11वें की चर्चा, फिगर शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल। Figure shows a uniform meter rule placed on a fulcrum at its midpoints O and having a weight of 40 gram force at the 10 centimeter mark and a weight of 20 gram force at 90 centimeter mark. Is the meter rule in equilibrium? If not, how will the rule turn? अगर इक्विलिब्रियम में है तो ठीक है, नहीं है तो फिर किधर टर्न करेगा। How can the rule be brought in equilibrium? By using an additional weight of 40 gram force. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पहले फिगर बनाएंगे, फिगर को समझेंगे। देखो भाई, तुम्हारा जो रॉड है वो ये रॉड है, इसका मिड पॉइंट आपने ओ मान लिया। ठीक, अब यहां पर ये 0, फिर ये 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90 और फिर 100। ये मीटर स्केल है। कहता है कि आपने 40 ग्राम फोर्स को कहां पे रखा है, 10 सेंटीमीटर मार्क पर, यानी यहां पर आपने एक फोर्स रखा है F1, इसको ले लीजिए 40 ग्राम फोर्स। ठीक, और आपने